पिछले मैच का बल्ले वाला हिसाब किस तरीके से हुआ था? इस संडे भाई क्या होगा? कई लोग तो ये कह रहे हैं कि इससे अच्छा है बांग्लादेश से हार कर बाहर हो जाते। मटन खाएंगे, मटन एक लास्ट मटन का नवाला ले लूंगा। तो यही खाते ही रह जाओगे बासित? चले आप बताएं। नहीं खा लो पहले भाई, पहले खा लो। आपको खेल शुरू नहीं हुआ, लंच ब्रेक पहले चाहिए होता है। अब ये बदतमीजी बासित मत किया करो भाई, बदतमीजी मत किया करो। मैं पहले कह रहा हूं बदतमीजी मत किया करो, बता दे रहा हूं। आलिया शाह, ये फ्रस्ट्रेशन है जो बासित की दिखाई दे रही है? जी, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। देखें, बिल्कुल उन्होंने सही किया जो किया है, क्योंकि जो हमारे प्लेयर्स हैं ना, वो बिरयानी की प्लेटें खाकर ही ग्राउंड में उतरते हैं, तभी ये हाल होता है। बिरयानी की प्लेटें खाकर, चावल खाकर जब आप ग्राउंड में उतरेंगे तो या तो फिर आप सो रहे होंगे, या इधर उधर लुढ़क रहे होंगे, या कैच छोड़ रहे होंगे, या मिसफील्ड कर रहे होंगे, या आउट हो रहे होंगे। तो ये तो मशहूर है कि बिरयानी की प्लेटें खा के आप जाते हैं खत्म करके। तो वो सही, उन्होंने सही वो किया, डिपिक्ट किया वो जो सिचुएशन है। तो मेरा तो ये मैं राय दूंगी अपने खिलाड़ियों को, अपने प्लेयर्स को, कि इस तरह ना करें इस बार। देखें, 1984 से लेकर अभी तक कोई 16 एडिशन हो चुके हैं एशिया कप के, उसमें 8 बार इंडिया जीता है और सिर्फ 2 बार पाकिस्तान जीता है। और पिछले 4 साल से पाकिस्तान इंडिया से नहीं जीत पाया। अब आप जब ये सारी सिचुएशन देखते हैं, सूरत हाल, तो इसमें आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस फाइनल में क्या सूरत हाल होगी। इंडिया की टीम बहुत ही बैलेंस टीम है, उनके पास इंडिया की तारीफें करती करती थक जाओगी, पता नहीं तुम्हें पाकिस्तान ने क्या कर दिया। देखिए, जो टीम अच्छी होती है, शर्म करो भाई साहब, जो टीम अच्छी होती है उसकी तारीफ करनी चाहिए। वो इंडिया की हो, वो इंग्लैंड की हो, वो इसराइल की हो, वो किसी की टीम हो, जो टीम अच्छी होती है उसकी तारीफ करनी चाहिए। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स, पाकिस्तान के प्लेयर्स, आफरीदी से लेकर और शुएब अख्तर तक भारत की टीम की तारीफ कर रहे हैं। भारत की टीम की तारीफ कौन कर रहा है? शाहिद अफरीदी कर रहे हैं, शुएब अख्तर कर रहे हैं, तो मैं कर रही हूँ। तो ऐसा कौन सा पाकिस्तान ने तुम्हें पता नहीं क्या कर दिया हुआ, गुस्सा निकाल रही हो इंडियन टीम में, दुश्मनों के साथ मिली हुई हो, गद्दार मीर जाफर, मीर सादत को तुम गद्दार हो रहे हो, उनसे जीतना बहुत मुश्किल होगा। सबसे बासित इतना ना बौखलाओ भाई। हैव योर बिरयानी, फिनिश योर बिरयानी। कुछ भी गलत नहीं कहा है आलिया शाह ने, नाजिया कुछ भी गलत नहीं कहा है, लेकिन बासित की बौखलाहट ये बता रही है आलिया को गद्दार कह देना। अभी थोड़ी देर में ये आरजू के लिए भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देंगे। आप अभी खाने खाओ, लंच ब्रेक। आज हमने बासित को इनवाइट किया है सिर्फ खिलाने के लिए। एड्रेस दो, यहां से भी एक बिरयानी ऑर्डर कर देते हैं। इनको फतवे लगाना और गद्दारी के मेडल देना आता है बस, सिर्फ ये। ये कागज के जेट से खेलोगे। बासित पूरा पाकिस्तान कागज और कार्डबोर्ड के जेट से खेलता है, दिक्कत यही है। नाजिया आप बोलिए, फिर आजू आता हूँ। राकेश जी, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। आपको भी और सभी को पैनलिस्ट को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आरजू दी, आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव। पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर का दिवालिया तभी निकल गया था जब 2009 में गद्दाफी स्टेडियम लाहौर पाकिस्तान में जिस हिसाब से गोलियां चली थी श्रीलंका के प्लेयर्स पर, पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर का दिवालिया तब भी निकल गया था जब 1999 में वसीम अकरम ने मैच फिक्सिंग किया था पैसा लेकर के, और लंदन और दुबई में अपना पूरा महल बनाने के लिए, ऑस्ट्रेलिया को जितवाने के लिए, और चोरी चमारी पर उतर गए थे। पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर का दिवालिया और पूरे पाकिस्तान क्रिकेट टोली का दिवालिया तब भी निकल गया जब इमरान खान का जेल के अंदर बलात्कार हुआ, रेप हुआ। ये जो चवन्नी बराबर ये जो भिखमंगा बैठा है टोपी पहन करके, पाकिस्तान का झंडा लगा करके, पाकिस्तान का झंडा लगा करके, ये मदरसा छाप, घटर छाप, ये लुंगी छाप, ये टोपी छाप, जाहिल चुप, आवाज नीचे। भारत की महिलाओं की आवाज ऊंची होती है, मर्दों की आवाज तुम नीचे रखो। एक चुप, एकदम चुप। जबान भी काट दूंगी मैं, जबान भी काट दूंगी मैं। चल राकेश जी, दूसरी बात मैं कहूंगी कि पाकिस्तान के प्लेयर को बल्ले से बंदूक चलाना आता है और रेप करना आता है, बस इसके अलावा इनको ना बॉलिंग आती है, ना बैटिंग आती है, ना मैं एक मिनट बीच में आता हूँ। आरजू, ऑन अ सीरियस नोट प्लीज, बासित भाई, ये ड्रामेबाजी से बाहर निकल जाओ। मुझे मालूम है अभी बालिग नहीं हुए हो, अभी दूध के दांत नहीं टूटे, मुझे पता है।
लेकिन थोड़ी सी मैच्योरिटी लाओ। डर तो नहीं लगता? मुझे पता है ये पूरी मैच्योरिटी शब्द पाकिस्तान में किसी को नहीं पता है, तो अभी रुक जाओ। पतलूने की आरजू, ट्रम्प को देख- ये बल्ले से गन का इशारा कर सकते हैं, ये कागज के जहाज उतार कर दिखा सकते हैं कि हमने जेट गिरा दिया, इसके अलावा ये कुछ कर नहीं सकते हैं। ये बिरयानी खाते रहेंगे, मैदान पर सोते रहेंगे, और पता चलेगा इस संडे को पाकिस्तान का बेइज्जती पार्ट 3 इसी एशिया कप में होगा। देखें, अगर ये इसी तरह से खेले जैसे पहले खेले थे तो डेफिनेटली ये हारेंगे, और जब ये हारेंगे तो जाहिर हैट्रिक तो अपने आप ही हो जाएगी। लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल है इनको बहुत सीरियस होकर जो है अपने जो प्रैक्टिस है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, और इस किस्म की हरकतें जो पहले होती रही हैं, कभी जहाज गिरते दिखा रहे हैं तो कभी 6 बना के दिखा रहे हैं, इस किस्म की चीजें जो कुछ कर रहे थे वो यकीनन बहुत अनप्रोफेशनल था, और स्पोर्ट्स के अंदर इनको इस किस्म की हरकतें नहीं करनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने जैसे कि देखा है कि चाहे वो चेयरमैन पीसीबी हो या बाकी लोग हों, वो इन चीजों को सपोर्ट कर रहे थे, और यकीनन इनके ऊपर एक्शन भी होना चाहिए था इन खिलाड़ियों के ऊपर, जो कि नहीं हुआ इस बार भी। अभी ये देखिए, ये आप बासित को बुलाया, इसको प्लीज सुबह बता दिया करें ताकि ये अपनी मेडिसिन ले लिया करें टाइम पे, ताकि शो के वक्त इनको फिट्स ना पड़ा करें। ये जो शो में बैठकर इनको फिट्स पड़ते हैं ना, वो शायद इन्होंने अपनी मेडिसिन नहीं ली है, और इनको पाकिस्तान ने खराब खेला। जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, जो खराब खेलेगा उसका वही हाल होगा जो पाकिस्तान का पिछले 2 मैचेस में हुआ था। और ये जो ये इतना फुदक रहे हैं, इनके बजाय हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको देखना चाहिए। उनको मुझे पता नहीं, आप इसको बुला के कॉमेडी बना देते हैं आप। अच्छा नहीं, 1 मिनट में आता हूं। बासित बीच में बोलोगे भाई तो आवाज डाउन कर दूंगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो प्लीज, ये आपको वार्निंग दे रहा हूं कि अगर आपको रेडियो कमेंट्री करनी है, मुझे पता है बासित संडे को याद करके बहुत बेचैनी हो रही है, बहुत घबराहट हो रही है। पानी पता नहीं आपके पास होगा या नहीं होगा, ये पानी मैं दे दे रहा हूं, दवा ले लो, अगर दवा नहीं लिए हो तो ये पानी मैं दे देता हूं, दवा ले लो भाई। संडे तक आप सही सलामत रहो, और संडे के बाद भी सही सलामत रहना। गर्म पानी है, सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, आपको बहुत जरूरत है इसकी। आरजू अपनी बात पूरी करिए, फिर सभी आपके पास आता हूं। रुक जाओ बासित प्लीज, नहीं अच्छा लगता, फिर मैं कहूंगा आवाज डाउन कर दो, आप कहोगे शिकायत करोगे। स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह ही जो है वो रखना चाहिए, उसके अंदर अगर पॉलिटिक्स लाएंगे तो बिल्कुल यही हाल होगा। और शायद हमारे जो चेयरमैन पीसीबी है, मेरा ख्याल है अगर इस बार पाकिस्तान फिर अगर अनफॉर्चुनेटली हार जाता है, खुदा ना करे, लेकिन अगर हार जाता है तो उनको जरूर रिजाइन कर देना चाहिए। आपको उम्मीद है जीतने की आरजू? 50-50, इसलिए कि हमने ज्यादातर देखा जब ये 2 मैचेस बुरी तरह से हार जाते हैं तो तीसरे में काफी जान लगा देते हैं, तो कुछ तीसरा जीत तो गए कल बांग्लादेश से, जान लगाया, भारत के साथ, पूरी जान लगाई, गिरते पड़ते जीते। भारत के साथ कह रही हूँ, भारत के साथ 2 मैचेस हारे हैं ना, तो अब तीसरे में शायद पूरी तरह से अगर हारे भी तो हम कह रही हूँ इज्जत से हारे हैं। वो आप भी जान रही है, थोड़ा सा हारे ना। फर्ज अदा कर रही है पाकिस्तान के नागरिक होने का। आपको भी पता है कि पॉसिबल ही नहीं है कि भारत से जीत सके, ठीक ये अच्छा है कि आप पाकिस्तानी नागरिक लेकिन इज्जत से आ रहे हैं ना, नाज़िया थोड़ा फाइट करके आ रहे हैं ना, तो बेहतर होगा बजाय इसके कि ठीक है, लास्ट टाइम की तरह। सबीना शहबाज के पास में जाता हूं, क्या वहां पर चर्चा चल रही है पाकिस्तान में? बासित प्लीज, नहीं अच्छा लगता है, फिर मैं पीसीआर को परमानेंटली कह दूंगा कि इनकी आवाज डाउन कर दो, जब मैं नाम लूं तभी इनकी आवाज अप करो, तो नहीं अच्छा लगता है भाई। अभी बिरयानी खाओ, बिरयानी खत्म करो, ये कागज के जेट से खेलो, बच्चों में यही अच्छा लगता है। मुझे पता है दूध के दांत नहीं टूटे, मैं फिर तीसरी बार कह रहा हूं इस शो में, तो जब बच्चों के दांत नहीं टूटे तो ये कागज के जहाज बनाकर खेलते हैं। कहीं देखो थोड़ा बहुत पानी घर में हो तो कागज की नाव बना लो, उस पर भी बहाते रहना, जैसे बचपन में हम लोग किया करते थे, तो वही करो, वही सूट करता है बासित तुम्हें। रुक जाओ सबीना, क्या चर्चा चल रही है? हम हार रहे हैं इंडिया के खिलाफ, पाकिस्तान की टीम क्लब टीम ज्यादा लग रही है, बांग्लादेश से मरमर के जीते भारत तो कायदे से हरा देगा, हमारे खिलाड़ी अंडे खा रहे हैं, वापसी पर भी अंडे खाएंगे। सायम अयूब की बड़ी चर्चा हो रही है, उनको लेकर कहा जा रहा है उनको तो ब्लाइंड क्रिकेट में भेज देना चाहिए। लोग ये भी कह रहे हैं कि जलील होने से तो बेहतर है कि बांग्लादेश से हारकर बाहर हो जाते, क्योंकि फिर हैंडशेक नहीं होगा, और अब तो फाइनल है। खबर तो यह भी है कि नकवी के हाथ तो ट्रॉफी भी नहीं ली जाएगी। हार जीत खेल का हिस्सा है, हर हार से बहुत कुछ सीखते हैं, अगर हम जीत जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं जीतते उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। परसों क्या होगा क्या नहीं होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत दफा ऐसा हुआ है कि भारत को मोहतरमा लेट मी कंप्लीट, आप बोली मैं बीच में नहीं बोली, लेट मी कंप्लीट प्लीज। नाज़िया एक बार पूरा करने दीजिए, सबीना को एक बार अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए।
बोलिए बोलिए सबीना, चले बोलिए। हम तो मैच हारते हैं मोहतरमा, हम तो मैच हारते हैं, आप लोग तो जंगे हारते सबीन हैं। मैं आ बाकी गया जो बीच में, मैंने रोक दिया नाजिया को। सबीन मैंने रोक दिया नाजिया को, आप अपनी बात पूरी करिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाजिया प्लीज होल्ड। इतवार को क्या होगा, इतवार को क्या होगा, पहले इस पे हम बात कर लेते हैं। देखिए जितने भी मैचेस हुए हैं सबके सामने है, पाकिस्तानी टीम जो है वो शायद भारत के जब एक नाम आता है तो भारतीय लोग हम देखते हैं कि स्टेडियम में जो उनका जरहाना अंदाज होता है, उसके बाद भारतीय टीम अगर जीत भी जाती है तो उनकी जीत इतना मैटर नहीं करती। बाकी बात रही हैंडशेक की, तो ना पाकिस्तान को पहले कभी उम्मीद थी पाकिस्तान। आपको समझ में आ रहा है क्या बात कर रही हैं? मैं बिल्कुल सोच समझ के बोल रही हूँ, आप लोग की तरह बिल्कुल बगैर तैयारी के नहीं आकर बैठ जाते, सोच समझ के पढ़कर आते हैं। दूसरा ये है कि आप कितनी बार हारी है आपकी पाकिस्तान टीम, जरा वही लिस्ट बता दीजिए। और आपके पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर कितने क्रिकेट प्लेयर 2005 से 2005 से वो जीत मुबारक जो आप लोग अभी तक जीते नहीं है, आपको आपकी वो जीत मुबारक जो अभी तक आप लोग बताइए ना। अरे आप जब इतवार को ये फैसला होगा। आप मेरे पास लिस्ट है आपके पाकिस्तानी प्लेयर का, मेरे पास भी लिस्ट है, मेरे पास भी लिस्ट है। आई हैव लिस्ट। अरे ऑस्ट्रेलिया जाते हैं रेप कर देते हैं, हेलो स्वीडन जाते हैं रेप कर देते हैं, जहां जाते हैं वहां रेप कर देते हैं, भारतीय चेंजिंग रूम में रेप कर देते हैं। अभी 8 अगस्त 2025 को हैदर अली रेप कर दिया। अरे रेप भी करना आता है क्या पाकिस्तानी प्लेयर को? बल्ला चलाना नहीं आता है, बल्ला चलाना नहीं आता है, बैट बॉल चलाना नहीं आता है, रन बनाना नहीं आता है, रेप करना ठीक से आता है और बैट का बंदूक बनाना आता है। बस दो ही बंदूक चलाना आता है, इसके अलावा और कुछ नहीं आता है आपके पाकिस्तानी प्लेयर को। इतवार को आपको पता चलेगा कि क्या हुआ। आप सिर्फ ये लिस्ट बता दीजिए मुझे, इतवार को आपको पता चलेगा कि क्या हुआ। आपको इतवार को समझ आएगी कि क्या हुआ। पाकिस्तानी कभी हार कर अपने प्लेयर के घरों पर छापे नहीं मारे। कितनी बार कितने देश में हारे हैं वो लिस्ट बताइए मुझे। अच्छा चलिए वो लिस्ट की चर्चा होती रहेगी नाजिया। बैरिस्टर अमृत अहमद शेख, एक मिनट। सबीन आता हूं। दो मेहमान अभी बाकी हैं, दिनेश नैन जी यहाँ से और बैरिस्टर अमृत अहमद शेख, एक बार इनकी टिप्पणी भी हो जाए। बैरिस्टर अमृत अहमद शेख, एक बात बहुत दिल पर रखकर एक ईमानदारी से बताइए, आपके मन में संडे को लेकर क्या चल रहा है? देखिए जब ये बात आती है कि जब इंडिया और पाकिस्तान की बात होती है तो आई अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये एक बहुत क्रिटिकल एक इशू होता है और बहुत ज्यादा लोग इसको सीरियसली लेते हैं। वहां पे भी गर्मा गर्मी होती है, यहाँ पे भी गर्मा गर्मी होती है और एक एक्साइटमेंट भी होती है, क्योंकि आई थिंक क्रिकेट इज वन थिंग जो कि हमें यूनाइट भी करती है और एट द सेम टाइम एक बैटल फील्ड भी होती है। सो इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ पॉजिटिव थिंग। जरूरी नहीं होता हमने हर चीज को जंग के तौर पे लेना है और एक जंग के तौर पे ही दुनिया को आके पोर्ट्रे करना है। तो ये तो नहीं अमृत अहमद शेख, जिस तरीके से आप ये बात कर रही हैं, ये बात पीसीबी को अपने खिलाड़ियों को समझाना चाहिए था कि मैदान पर गन सैल्यूट वाला इशारा ना करें। पहलगाम में आपने आतंकी भेजे, क्रिकेटर भेजने का मन है उनको भी भेज दीजिए। तो ये तो अपने खिलाड़ियों को सिखाना चाहिए था, अपने पीसीबी चेयरमैन को सिखाना चाहिए था, जो रोनाल्डो की फोटो लगा के वीडियो लगा के कर रहे हैं। अभी आईसीसी उस पर भी खबर लेने वाला है, तो ये बात पहले अपने गिरबान में झांकनी पड़ती है। अमृत अहमद शेख, फिर मैं सवाल रिपीट करता हूं, आपके मन में संडे को लेकर क्या चल रहा है? ये जो आतंकी बुखार पिछले मैच में दिखा था वो उतर जाएगा, डर लग रहा है? जरा पहले आतंकी बुखार का लफ्ज इस्तेमाल करना जरा बंद करें, फिर मैं इस चीज के ऊपर आती हूँ। आप लोग प्लीज ये कहना बंद कर दें, ऑन अ वेरी सीरियस नोट आप लोग ये कहना बंद कर दें, बिकॉज दिस इज रियली डिसरिस्पेक्टफुल। बात ये होती है कि जब आप एक सॉवरेन स्टेट के साथ बात कर रहे होते हैं तो आपको बहुत ज्यादा तरीके और तमीज के दायरे में रह के बात करनी होती है, स्पेशली जिस चैनल के ऊपर आप बैठे हुए हैं। And if you will continue saying this thing, this is completely honestly speaking unacceptable. हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल तमीज सिखाऊंगी, आपको तो बिल्कुल तमीज सिखाएंगी बात करने जो भारत पूरी दुनिया में खातून के साथ तो बिल्कुल बात नहीं करना चाहती, माना जाता है, आप उनको सिखाएंगी तमीज और तहजीब। अच्छा ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताइए, एक बात बताइए, कर्नल दिनेश नैन और अमृत अहमद शेख को एक साथ रखिए। कर्नल दिनेश नैन, अमृत अहमद शेख को मेरा एक शब्द बड़ा बुरा लग गया, और बुरा क्या लगा? आतंकी बुखार। इनका क्रिकेटर ग्राउंड पर खड़ा होकर बल्ले को गन की तरह दिखाए तो इन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है। इनके स्टूडियो में चर्चा ये चले, अरे हार रहे हैं, कोई जाकर फायरिंग ही कर दो, किसी को मारी दो भाई, ये मैच तो रुक जाए, हारने से बच जाए, तो इनकी जुबान सिल जाती है। इनका पीसीबी चेयरमैन भी इस तरीके से इशारे करे तो इनको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आतंकी बुखार हम बोल दे तो इन्हें बड़ा बुरा लग जाता है। डिसरिस्पेक्टफुल, वाकई ये लगना भी चाहिए।
देखिए राकेश, पहले तो मैं आलिया को वासिद की तरफ से सॉरी बोलना चाहूंगा, क्योंकि हमारे भारत के अंदर महिलाओं का हम सम्मान करते हैं और जिस प्रकार से जो एजुकेशन या मदरसे की एजुकेशन और जो तरतीब वासिद जी दिखा रहे हैं, और उनके साथ एक मोहतरमा और थे, शेख मैडम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं समझता हूं बहुत ही इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की चीजों को बहुत गरिमा माना जाता है, यानी बड़ा रेस्पेक्टफुल माना जाता है, प्राउडली फील किया जाता है। जहां तक आलिया का और आरजू काजमी मैडम का सवाल है, आई थिंक हम लोग काफी डिबेट्स करते रहते हैं और शेख मैडम को मैं बताना चाहूंगा कि बहुत डिसेंटली बिहेव करती हैं। आप देखते होंगे कि आलिया और आरजू बहुत इज्जत से और बहुत एहतराम के साथ बात करती हैं, लेकिन उनकी बात को कोई सुनता नहीं है। रही बात आपके ये कहने का कि आतंकी बोल दिया, अरे आपके देश के अंदर शेख मैडम, जहां आप तो बैरिस्टर हैं, जहां पे हाफिज सईद, मसूद अजहर और इस तरह के अनेकों टीआरएफ से लेके लोग सड़कों पे घूम रहे हो गन्स कल्चर दिखाते हुए, तो आपको खराब नहीं लगता है? कभी आवाज उठाई उसके बारे में? और अगर आप नहीं ठीक कर पा रहे उनको, तो क्या आपको नहीं लगता है कि जो आपके पड़ोसी हैं, भारत है, उनको पूरा राइट बनता है उनको ठीक करने का आपके बिहाफ पे? तो वही तो कर रहे हैं, उसमें इतना ज्यादा क्यों महसूस कर रहे हो आप तो बैरिस्टर हैं, आपको तो कानून का साथ देना चाहिए, या फिर अंधा कानून बिलीव करते हो? किस चीज पे बिलीव करते हैं? दिनेश नैन, पूरा पाकिस्तानी मुल्क अंधा हुआ पड़ा हुआ है। पाकिस्तान के कानून की बातचीत कर रहे हैं। भारत ने जरूर यहाँ पर कानून की देवी की आंखों से पट्टियां हटा दी, लेकिन पाकिस्तान तो मुल्क ही अंधा हुआ पड़ा हुआ है। लेट मी आंसर राकेश, प्लीज लेट मी आंसर इसको। अच्छा चलें, आप बात। राकेश, मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, इनके ना एक शर्म नाम की चीज होती है। जब तक शर्म नहीं होगी ना अंदर जहन में, और पूरे देश के अंदर वो एक शर्म नाम की और एक एहतराम नाम का एक माहौल नहीं होगा। अब देखिए, कल ही इनके आसिफ मुनीर और जो इनके शहबाज साहब हैं, आधे पौने घंटे से बैठे हुए थे व्हाइट हाउस के बाहर। इनके खुद के देश के अंदर आवाज उठ रही है कि अमेरिका ने कुत्ते पाले, वर्दी वाले। हम तो नहीं कर रहे ना ये बातें, हम तो नहीं कर रहे। अच्छा चलिए, अमृत अहमद शेख बोलिए, रिप्लाई करिए, आप रिप्लाई करना चाह रही हैं, बोलिए। शेख मैडम, कम से कम इसकी तो देखो आप, अमेरिका ने कुत्ते पाले, वर्दी वाले, ये तो पीओके में और आपके इलाके से वो तो वाशिंगटन डीसी में दिख गया, वो तो वाशिंगटन डीसी में दिख गया, कर्नल जनरल दरवाजे पर आधे घंटे तक इंतजार। शेख मैडम बोलिए। हम तो नहीं कह रहे इस चीज, बोलिए। हम तो नहीं कह रहे। सर, सबसे पहले मुझे एक बात बताएं, आप लोगों को दुख किस बात का है? इस बात का ज्यादा है कि मैच में क्या होगा, या आपको इस बात का ज्यादा दुख है कि हम लोग व्हाइट हाउस में क्यों पहुंचे? क्योंकि क्लियरली आप लोगों की बातों में, दोनों में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट। नहीं, व्हाइट हाउस का दुख नहीं है। व्हाइट हाउस में तो दरबान है, चौकीदार भी, आप जाकर चौकीदारी करिए, हमें उसका कोई दुख नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है, आप व्हाइट हाउस नहीं, किसी भी हाउस में जाकर चौकीदारी करिए, गुलामी करिए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। इतनी ज्यादा आपने दुख और तकलीफ के साथ बेइज्जती ना कराएं ना, पता है क्या है, बड़ी बातें कर रहे हो फिर बेइज्जती कराते घूम रहे हो, वो गलत है। आपका सर, बेइज्जती तो आपके ऑपरेशन सिंदूर में आप लोगों की हो गई है, तो बेहतर है कि आप लोग ये बात ना ही बोले तो बेहतर है। ये मेरा ख्याल है पूरी दुनिया को पता है कि किसकी 93,000 लोग घुटनों के बल, 93,000 सैनिक आपके सोल्जर्स, 93,000 घुटनों के बल भीख मांग के शिमला एग्रीमेंट में वापस किए हमने। कम शर्म करो कुछ, एटलीस्ट आपको तो कम से कम शर्म होनी चाहिए, पढ़े लिखे हो। अच्छा ठीक, मैं आगे बढ़ता हूँ। बासित, ये कॉमेडी से बाहर निकलो भाई। अच्छा चलो, वही जाता हूँ। एक बात बताओ, बहुत डर लग रहा है क्या बासित? बहुत डर लग रहा है क्या? टोपी पहन के आए हूं, इनको जवाब दे दूं। ये आपको, आपने जो वर्ड यूज किया ना, आपको सुअर कहते हैं। हमें आप जो भी को बासित, फिर यार आवाज इनकी डाउन करो, पीसीआर इनकी आवाज डाउन करिए। बासित, अगर आपको तमीज से बात करनी हो तो आप इशारा करिएगा, वरना अब आपकी आवाज मैं परमानेंटली डाउन करूंगा। और इनको विंडो में रखे रहिए ताकि पूरा पाकिस्तान और हिंदुस्तान भी देखे कि कैसे एक जोकर आकर टीवी पर बैठ जाता है। सिर्फ इन्हें विंडो में काट कर रखिए अगर इन्हें टीवी पर दिखने का शौक है। और आइंदा तमीज से मैं ये भी कह रहा हूं, आपकी बातें हटा दूंगा। ये रिकॉर्डेड शो है और मैं इसीलिए रिकॉर्ड कर रहा हूं कि बासित जैसे लोग लाइव शो करने के लायक नहीं है, क्योंकि आप तमीज से बात नहीं करते हैं। कम से कम अमृत अहमद शेख और जाकर सबीन सईद सीखिए कि बोला कैसे जाता है। वो भी अपनी बात रख रहे हैं, वो भी अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा कायदे से, जो करे ही करके नहीं। आलिया, बासित फ्रस्ट्रेटेड, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अधिकांश लोग जो अंधे होकर सपोर्ट करते हैं वो फ्रस्ट्रेटेड हैं इस समय। संडे को लेकर डर लग रहा है उन्हें, लग रहा है कि आईसीसी मोहसिन नकवी पर भी एक्शन लेने जा रही है, उन्हें यह लग रहा है कि बाकी खिलाड़ियों का क्या होगा। तो यह फ्रस्ट्रेशन बदतमीजी की शक्ल में बाहर आ रहा है।
जी फ्रस्ट्रेशन तो है, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी को मैंने कहते सुना कि उनकी जो फेवरेट टीम है वो इंडिया टीम है, क्योंकि इंडिया की टीम बहुत बेहतरीन टीम है, इस वक्त बेस्ट टीम है। लेकिन जाहिर है कि अपने कंट्री के लिए हर कोई ये सोचता है और वो बहुत एक्साइटेड हैं देखने के लिए, लेकिन साथ में परेशान भी हैं कि टीम तो अच्छा नहीं खेल रही। देखिए, वो ये कह रहे हैं कि आप अभिषेक शर्मा के सिक्सर्स रोक लें, शुभमन गिल को रोक लें, आप सिर्फ इन 2 प्लेयर्स को ही अगर रोक लें तो शायद आपका कोई चांस बन जाए। और मैं आपको बता दे रही हूँ कि आप शर्मा के सिक्सर नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि वो तो 6-6 ओवर तक उनके ओपनर्स ही खड़े रहते हैं। आपके तो खिलाड़ी बस आते हैं और लाइन लग जाती है। देखिए, इसके अंदर एक बहुत अहम चीज है, जो हेयरिंग है पाकिस्तानी प्लेयर्स की, हेयरिंग है क्रिकेटर्स की, तो उसमें बीसीसीआई ने जो कंप्लेन की है, वो जो उन्होंने इशारा किया था गन बनाकर एक जिहादी होने का जो सबूत दिया था, उसके ऊपर हेयरिंग है। अब अगर तो हेयरिंग में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को वो फाइन कर देते हैं या किसी को जो है वो निकाल देते हैं, तो फिर क्या होगा? क्योंकि ऑलरेडी जो क्रिकेटर्स हैं उसके पहले बुरा खेल रहे हैं। अगर कोई ऐसा फैसला आ जाता है, आप मुझे गद्दार कहें, आप मुझे मेडल दे दें, आप मदरसा में पढ़ने के बाद अब देखिए, पीसीआर ने लगा कि शायद बासित कुछ अच्छा बोल दें, फिर इनकी आवाज डाउन करिए भाई। आज बासित फ्रस्ट्रेटेड, बासित दवा खाओ, पानी अगर नहीं है तो आप बताओ, यहां से पानी भिजवा देते हैं। इन लोगों को आदत है गद्दारी के मेडल देने की, गद्दारी के तमगे देने की। मदरसों में यही पढ़ाया जाता है, इन्होंने यही पढ़ा है। तमीज से बात करना नहीं आता, आप लॉजिक पे बात कर लें। आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि कौन सी टीम अच्छा खेल रही है। क्या पाकिस्तान की टीम इंडिया की टीम से ज्यादा अच्छा खेल रही है? कि जो हम ये कहें जो टीम अच्छा खेल रही है हम उसी को कहेंगे ना कि अच्छा खेल रही है। इसके ऊपर आप दूसरों को गद्दार बना देते हैं। मैं ये कह रही थी, अपनी बात में कंप्लीट करूंगी, मैं ये कह रही थी कि जो हेयरिंग है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की, क्या उसमें कहीं ऐसा फैसला तो नहीं आ जाएगा कि उसमें से 1-2 क्रिकेटर्स को फाइन हो जाए या खेलने के लिए रोक दिया जाए? फिर क्या होगा? अभी मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। वैसे तो होपफुली के मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं किया जाएगा, लेकिन ये भी देखना होगा। और वही मैं एक बात कह रही हूँ कि देखें, उनकी जो क्रिकेट टीम है वो तो ओपनर्स जो है 6 ओवर तक निकाल लेते हैं, आपके तो लाइन लग जाती है। तो वैसे तो वही क्रिकेट बाय चांस होती है, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का जो हाल है इस वक्त, उसमें कोई उम्मीद नजर नहीं आती कि वो जीतेगी। बाकी जो ये साहब कह रहे हैं, सबीन शाहबाज, जो बातें आलिया कह रही हैं, वसीम अकरम की भी एक बाइट हमने रिपोर्ट में दिखाई और उनके भी बयान की बड़ी चर्चा हो रही कि भाई फेवरेट्स तो भारत ही है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाड़ी और पाकिस्तान की टीम वो नहीं रही जो वसीम अकरम, इमरान खान या फिर इवन शोएब अख्तर के दौर में हुआ करती थी। तब तो राइवलरी हुआ करती थी, तब तो मैच जीतने के आपके भी चांसेस होते थे। लेकिन यहां तो वसीम अकरम भी कह रहे हैं चांसेस नहीं है, हाँ डे स्पेसिफिक कुछ भी हो जाए तो फिर अलग बात है। देखिए, पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग हर शख्स की अपनी होती है, मेरी अपनी, आपकी अपनी है। इनफैक्ट हमारे पाकिस्तान से यहाँ पर 4 लोग हैं, 3 की जो एक स्टेटमेंट है वो कुछ और है और 2 की जो है वो कुछ और है। तो एक जाती जो किसी इंसान का तज्जिया है हम उस पर नहीं जाते, हम एक ओवरऑल अगर टीम की बात करें तो देखिए, खेल, मैं फिर वही कहूंगी कि हार जीत खेल का हिस्सा है। अगर पाकिस्तान हारता है तो हमने कभी भी अपने खिलाड़ियों के घरों पर जाकर हमले नहीं किए, हमने कभी भी उनको ब्लैकमेल नहीं किया, हमने कभी भी उनकी ट्रोलिंग नहीं की। अरे अंडे फेंके गए हैं, नहीं, शाहिद अफरीदी के साथ मारपीट हुई है, धक्का मुक्की हुई है, क्या बात कर रही हैं? आपने अलग अलग रूप से पाकिस्तान पहुंचना पड़ा है। आप इतवार की बात कर रहे हैं, मैं आपको टीवी सेट्स तोड़े जाते हैं, टीवी टूटते हैं, डंडों से टीवी तोड़े जाते हैं और लड़ाइयां होती हैं, और जो क्रिकेटर्स होते हैं, प्लेयर्स, उनको बहुत ज्यादा बुरा भला कहा जाता है और उनके पीछे भागते हैं लोग, एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं ताकि उनका जो है वो ट्रोलिंग की जा सके, उनको मारा जा सके। यहाँ तक होता रहा है, ये सब तो होता है, क्योंकि जो पाकिस्तानी बहुत वो इमोशनल है क्रिकेट के बारे में। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो क्रिकेट नहीं रहा, क्रिकेट एक जंग होती है, क्रिकेट एक वॉर होती है इंडिया पाकिस्तान के बीच। और जो होते हैं ना शायकीन, यानी जो देखने वाले जो हैं, दोनों तरफ के पब्लिक जो है वो बहुत इमोशनल होती है। तो फिर जब हारा जाता है तो हमने तो कई बार ऐसा देखा है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के पीछे जो पाकिस्तान की पब्लिक है उनको बहुत बुरा भला कहती है और उनके टमाटर और अंडे भी पड़ते हैं और वो अलग अलग एक चीज है, लोग होते हैं आप जैसे कुछ लोग होते हैं जो उनको कॉल करते हैं या अंडे टमाटर मारते हैं, वो भी आप जैसे, मेरा ख्याल है कि जो है वो शर्पसंद लोग होते हैं जो इस किस्म के। सबीन, मैं थोड़ी सी आपकी मेमोरी को दुरुस्त करवाता हूँ। आरजू, सबीन को ये याद ही नहीं आ रहा है कि कब कब पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अपना रूट डाइवर्ट करके, मतलब ये शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर तक ये बात कह चुके हैं।
अलग अलग इंटरव्यूज में कि भाई जाएगा कौन, पिटने जाएगा, इसलिए हम लोग रुक जाते हैं बीच में, कहीं इधर उधर रूट डाइवर्ट करके आते हैं, टीवी सेट तोड़ना, मारपीट हो जाना, वो तो बिल्कुल अलग बात है। क्रिकेटर्स को नहीं छोड़ा जाता। और एक बात और है, एक वीडियो है जो शायद सबीन आपने देखा नहीं होगा, हारिस रऊफ से एक पाकिस्तान का ही फैन है, आप कह रही है ना, वो कैसे कह रहा है ये कर देना, वो कर देना, ऐसे कर देना, मतलब लग रहा है कि उसका कलेजा ना बाहर निकल जाए। लेकिन आरजू ये सारी बातें सबीन को नहीं याद आ रही हैं। नहीं, बिल्कुल, जिस वक्त पाकिस्तान हार जाता है उसके बाद कोई लाहौर उतरता है, कोई रावलपिंडी जाता है, कोई कराची जाता है, ये एक साथ आते भी नहीं और इनके आने का टाइम भी किसी को नहीं पता होता। पहले भी यही होता था और अभी तक यही सिलसिला चलता चला जा रहा है। जैसे पहले 2 गेम्स और भी पाकिस्तान के बड़े मकबूल थे, जिसमें हॉकी भी था और उसके साथ स्क्वॉश भी था, ये दोनों खत्म हो गए। इसी तरीके से मुझे लग रहा है कि क्रिकेट का भी अब जो है वो एक तरह से खत्म ही होने जा रही है, इसलिए कि जिस तरह से आप बजाय इसके कि टैलेंट पे लोगों को लें, आप जब पर्ची पे लोगों से लेंगे, चाहे वो रावलपिंडी से लिखवा कर लाएं या वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से लिखवा कर लाएं, अगर उस बेस पे आप क्रिकेटर्स को रखेंगे, उनकी परफॉर्मेंस पे नहीं रखेंगे तो फिर नहीं इतना ही नहीं आरजू, मैंने तो एक और खबर देखी है कि पीसीबी का एक बड़ा घोटाला सामने आ गया है, और ये बड़ा घोटाला जर्सी का है। जर्सी इतनी थर्ड क्वालिटी की बनी हुई है कि वो पसीनों में भीग जा रही है। पता नहीं इस खबर में कितनी सच्चाई है, मुझे नहीं पता। मैंने कई सारी इसकी खबरें अलग अलग पोर्टल्स पर देखी हैं कि वो जर्सी भी थर्ड क्वालिटी की, मतलब एक जर्सी में भी घोटाला कर दिया पीसीबी ने। देखिए, ये न्यूज़ तो खैर मैंने नहीं देखी है, मगर ये जरूर है कि हर जगह पे करप्शन है और हर जगह पर अपनी मर्जी के लोग रखे जा रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान का मीडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान की स्पोर्ट्स हो या कोई भी फील्ड। इसी वजह से सबका बुरा हाल है और इसी वजह से सब लोग पिट अच्छा, रहे मैं हैं। ये सबीन से पूछ लेता हूं, समय थोड़ा सा कम है। सबीन, ये आपने इस खबर में कितनी सच्चाई, क्योंकि अलग अलग कई सारे पाकिस्तान के भी पोर्टल्स में ये खबरें छपी हुई हैं कि ये जर्सी को लेकर बहुत विवाद हुआ है, वो पसीना एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही है, वो पता चला पसीने से भीग जा रही है जर्सी, ऐसी जर्सी में तो होता नहीं है। देखिए, हमारा तो ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है कि हमें अगर किसी चीज की कंफर्मेशन नहीं है या एक खबर हमने सोशल मीडिया पर पढ़ ली तो वो हम आके एक चैनल पर बैठकर और एक प्रोग्राम में बैठकर दे दें। हम जब तक खबर को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट नहीं कर लेते, खबर 2-3 सोर्सेज से कंफर्म नहीं कर लेते, हम ऐसे खबर को ब्रेक करते नहीं है। तो ये आपने जर्सी वाली बात की, मेरे इल्म में ऐसी कोई चीज नहीं है। पाकिस्तानियों को जितनी फैसिलिटीज हम दे सकते हैं हम जरूर देते हैं। इनफैक्ट मेरा ख्याल है कि भारत से ज्यादा फैसिलिटीज पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जो है वो दी जाती है। सबीन प्लीज, मैंने खबर एक तो ब्रेक नहीं की थी, मैंने बोला कि ये मैंने पढ़ा हुआ है, आप कंफर्म करिए कितनी सच्चाई है नहीं है। मैं तो आपसे पूछ रहा था, मैंने आरजू से भी पूछा, ये आपसे भी मैंने पूछा, और आप फिर हंसी मजाक जितने लोग सुनेंगे सबीन कि पीसीबी अपने खिलाड़ियों को भारत से बेहतर सुविधा दे रहा है, मतलब एक सीरीज जीत दिए तो आईफोन गिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ पर करोड़ों बांट दिए जाते हैं टीम में। यहाँ तो साल की एनुअल फीस इतनी होती है जितने पाकिस्तानी खिलाड़ी सोच ना पाए। आप गजब मतलब मजाक करने लगती है। खैर, वक्त इतना ही है। एक बात कहते हुए जरा बासित को एक बार फुल फ्रेम पर रखिएगा, एक बार फिर से सभी पैनलिस्ट के साथ। बासित, चलते चलते एक बात बता देता हूं भाई, ये बल्ला याद रखो, ये बल्ला याद रखो, बल्ला, और बल्ले के साथ ये सेलिब्रेशन भी चूंकि रणभूमि में है तो इसलिए भारतीय खिलाड़ियों का हर बल्ला आपको गन की तरह दिखेगा। ये कागज से ही खेलो, आप यही कर सकते हो। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.